स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी सारी स्टोरीज की अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। विक्रम, रोहित और नील तीन दोस्त थे जो अक्सर अपने ऑफिस के काम से लंबी यात्राओं पर जाते रहते थे। इस बार उनकी मीटिंग देहरादून में थी और उन्होंने सोचा कि क्यों न अपनी कार से दिल्ली से सफर किया जाए। रात के करीब 11 बजे थे जब वे हरिद्वार से आगे बढ़े। जीपीएस ने उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताया जो घने जंगलों के बीच से होकर जाता था। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, चारों तरफ घना अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। यार, यह रास्ता सही लग तो नहीं रहा। नील ने चिंता जताई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी। रोहित ने कहा, अरे जीपीएस गलत नहीं बता सकता। लेकिन रोहित के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी। कुछ दूर चलने के बाद कार के आगे अचानक कुछ सफेद सा गुजरता हुआ दिखाई पड़ा। विक्रम ने घबरा कर पूछा, तुमने देखा? रोहित ने कार की स्पीड को कम करते हुए कहा, हाँ, शायद कोई जानवर होगा। पर जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, गाड़ी अचानक झटके से बंद हो गई। उन्होंने चाबी घुमाई लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। नील कार से बाहर निकला और बोनट खोलकर देखने लगा। जंगल के बीचों बीच हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई झाड़ियों में छुपा हुआ हो और उन्हें झाड़ियों के बीच से देख रहा हो। रोहित ने कहा, कोई मदद के लिए कॉल करो। लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। अचानक विक्रम ने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। विक्रम ने डरते हुए पूछा, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? औरत ने धीरे से इशारा किया और कहा, मुड़ो मत, पीछे मत देखना। नील और रोहित भी अब उस औरत को देख रहे थे। अचानक हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का दे रही हो। वे तीनों घबरा कर दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़े, सड़क का दृश्य अचानक से बदल गया। अब वे उसी जगह खड़े थे जहां से चले थे। वही पेड़, वही कार और वही पुरानी औरत। विक्रम ने कांपते हुए कहा, हम वापस आ गए। रोहित ने घबरा कर कहा, यह कोई सामान्य रास्ता नहीं लग रहा है। अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने कांपते हुए मुड़कर पीछे देखा। एक काली परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थी और उसके होठों से कोई अजीब सी सरसराहट निकल रही थी। नील चिल्लाया और वे तीनों दौड़ने लगे। भागते भागते वे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने आ गए। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रोहित ने कहा, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन नील पहले ही दरवाजा खोल चुका था। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे। लोगों की शक्लें बिना आंखों के थी। अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। एक साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। विक्रम ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, तुम वापस क्यों आए? तभी बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, तुमने उस सड़क पर कदम रखा जहाँ कोई नहीं जाता। यह भूली हुई सड़क है। एक बार जो इस पर आया वो लौट कर नहीं जाता। नील ने रोते हुए कहा। लेकिन हमें जाने दो। बूढ़ी औरत ने उसे देखा, फिर दरवाजे की तरफ इशारा किया। दरवाजा खुला और वे बाहर भागे। जैसे ही वो कार तक पहुंचे, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। उन्होंने बिना पीछे देखे गाड़ी दौड़ा दी। अगली सुबह
जब वे हाईवे पर पहुंचे तो उन्होंने एक ढाबे पर रुककर उस सड़क के बारे में पूछा। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने सुना और कांपते हुए कहा, तुम उस सड़क पर गए थे? वह सड़क तो 50 साल पहले एक हादसे में खत्म हो गई थी। वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। विक्रम, रोहित और नील एक दूसरे को देख रहे थे। क्या वे सच में बचकर आए थे? क्या कुछ अब भी उनके पीछे था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मैं इस कहानी का पार्ट 2 आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। हमारे YouTube चैनल हॉरर ड्रीम्स को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन्स को तुरंत दबा लें और अपना कमेंट्स जरूर करें।